अगर इल्जाम लगाए तो कुछ सच भी तो होता है, पूरा झूठ तो नहीं हो सकता ना। और वो सच है कि 10 करोड़ रुपए उसने दिए, और हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं लिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा है कि इसने 10,000 रुपए किसी से लिए हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सच है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि झूठ है, या किसी के ऊपर इल्जाम लगा है कि इसने 50,000 रुपए लिए किसी से और जो सामने वाला बंदा है वो भी बोल रहा है कि हाँ इसने मुझसे 50,000 रुपए लिए हैं, लेकिन जो लेने वाला वो बंदा है वो बोल रहा है कि नहीं मैंने नहीं लिए हैं, किसी और ने लिए हैं। तो इल्जाम उसके ऊपर लग रहा है कि हाँ उसने 50,000 रुपए लिए हैं। लेकिन अगर एक आदमी लगाए तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये बात जो है ये झूठ है। अगर दूसरा आदमी भी इल्जाम लगाए तो हम मान लेते हैं कि ये भी झूठ है, मान लेते हैं कि ये झूठ है। लेकिन हर व्यक्ति आपके ऊपर इल्जाम लगाए तो पूरा इल्जाम सर गलत नहीं होता, कुछ सच भी होता है। आज इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है और आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसमें आपको अपनी जिंदगी का जो एहसास है वो मैं आपसे करवा दूंगा कि हाँ आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है। और इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हमारे जीवन में जो हो रही है उसमें ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम उस लेवल तक सोच ही नहीं पाते हैं। और जो लोग होते हैं, जो पैसा कमाने वाले जो लोग होते हैं, जो फ्रॉड किस्म के जो लोग होते हैं, वो किसी से कितना पैसा निकाल सकते हैं इसका अंदाजा आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्योंकि जब चीजें होती है तो ऐसे होती है कि हमें अंदाजा ही नहीं लगता है सर कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब कोरोना काल आया तो कई डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लगा कि कोरोना में कई डॉक्टरों ने इंसान के बॉडी पार्ट्स बेचे हैं और एक आदमी ने नहीं बताया। ये बात कई लोगों के मुंह से आपने सुनी होगी। तो सर सारा झूठ नहीं था, उसमें कुछ सच भी था और कई डॉक्टर उसमें पकड़ाए भी थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक और मैं आपको बता देता हूं। आज तक कांग्रेस पार्टी ये इल्जाम लगाती रही है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि नोटबंदी बहुत बड़ा फैसला, बहुत बुरा फैसला था नोटबंदी, और उसकी वजह से कई लोग बर्बाद हुए हैं, कई लोगों का नुकसान हुआ है। तो सर क्या ये इल्जाम गलत था? पूरा इल्जाम गलत था या पूरा झूठ था? सच भी था, उसमें बहुत सारी चीजें सच भी होती, लेकिन इस चीज को साबित करने में कई साल गुजर जाते हैं कोर्ट में। अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा है कि ये 20,000 रुपए का कोर्स बेच रहा है और इस कोर्स में कुछ भी नहीं है, तो क्या पूरा इल्जाम गलत होता है? बहुत सारी चीजें सच भी होती है उसमें। और मैंने आपको कल के वीडियो में, कल या परसों के वीडियो में कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर 2,000 रुपए ही किसी से लिए जा रहे हैं कोर्स के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर, नाम नहीं बताऊंगा मैं आज, लेकिन किसी भी चीज के नाम पर अगर 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं तो 2,000 इंटू आप 100 करके देखेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा सर? 1,000 नहीं करते, 100 करके देखेंगे तो 5 जीरो तो ये लग ही जाती है। ठीक है ना सर, ये 5 जीरो लग गई और ये हो गए। तो कैलकुलेशन करके देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2 लाख रुपए हो गए। अब आप बताइए 100 व्यक्ति से 2,000 के हिसाब से निकाल लिए, तो ये इल्जाम लग रहा है। देखिए कई लोगों ने पहले भी इल्जाम लगाए कई लोगों के ऊपर, लेकिन इल्जाम लगा है कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे नाम से कोई दूसरा आदमी आइडिया चला रहा है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे नाम से दूसरे लोग आईडी चला रहे हैं, तो ये इल्जाम लग रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना सही है कितना झूठ है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर इल्जाम लगाए तो कुछ सच भी तो होता है, पूरा झूठ तो नहीं हो सकता ना। भगवान राम के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने सीता मैया को घर से निकाल दिया। ठीक है, ये भगवान राम के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने सीता मैया को निकाल दिया, घर से निकाल दिया। अब कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक हंगामा हुआ था पूरे देश में, जो कि दृष्टि आईएएस के जो संस्थापक है
आदरणीय विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने ये बोल दिया था कि सीता मैया के ऊपर एक कमेंट किया था। कि कमेंट क्या किया था, वो क्लास में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बोला कि भगवान राम ने ये कहा, और उन्होंने फिर बाद में ये चीजें साबित भी कर दी कि भगवान राम ने ये कहा था कि हे सीता, तुम अगर कुत्ता किसी घी को चाट ले तो भोजन के योग्य नहीं होता, उसी तरह से तुम भी अब मेरे योग्य नहीं हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने बोला था, और कुछ दिन पहले बोला था, बहुत सारा हंगामा हुआ था। वो तो श्रद्धा वाला जो केस है, वो केस अगर नहीं होता तो शायद वो केस अभी तक चलता रहता मीडिया में, क्योंकि मीडिया को लेटेस्ट खबरें चाहिए होती है। और जो श्रद्धा वाला जो केस हुआ, उस केस ने इस केस को दबा दिया, और ये बात फैक्ट वाली है। तो वो वाला जो केस था वो दब गया। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या भगवान राम ने ऐसा बोला था या राइटर ने ही ये सब चीजें बोल दी थी? आप मुझे बताइए, क्योंकि उन्होंने साबित भी किया कि हाँ, भगवान राम ने ऐसा बोला था, इस किताब में लिखा हुआ है। और रामचरितमानस गान में वो जो उतना जो उल्लेख है वो नहीं दिया है, बल्कि वाल्मीकि रामायण में वो है। तो इल्जाम लगा है, और इल्जाम सच भी हुआ, वहां पे तो सच हुआ ना। तो अगर इल्जाम लग रहा है, और कितने सारे फ्रॉड लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम नहीं लगते सर, सच ही होता है, लेकिन उस सच को साबित करने के लिए कोर्ट ना सबूत मांगता है। उस सच को साबित करने के लिए सर कोर्ट सबूत मांगता है। चीजें जब जहां से शुरू होती है वहां की चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है आप इसको अंत तक देखिए, क्योंकि अगर भगवान राम के ऊपर इल्जाम लग रहा है, और ये बात ना अभी आप देखोगे ना यूट्यूब पर सर्च मार के, तो रामायण को ही लोग झूठा बता रहे हैं। और जितने भी जो पात्र है रामायण में, भगवान राम से लेकर रावण तक के, सीता मैया के, भरत के, शत्रुघ्न के, जितने भी है, उनको ही लोग झूठा बता रहे हैं कि ये काल्पनिक कहानी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, इल्जाम लग रहा है। अब इसको साबित करने में, पहली बात तो इसको साबित ही कौन करेगा, ये तो ग्रंथ है हिंदू धर्म का, लेकिन उसके ऊपर भी इल्जाम लग जाता है तो लोग ना सर किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये मैं आपको एक बात ये भी कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर इल्जाम लगता है तो सर पूरा इल्जाम गलत नहीं होता है, बहुत सारी चीजें उसमें सच भी होती है। ऊपर इल्जाम लगा है कि कोर्स बेचने वाला जो ये बंदा है, ये फ्रॉड किस्म का आदमी है। तो आपको क्या लगता है, वो क्या बंदा फ्रॉड किस्म का है जो कोर्स बेच रहा है, जिसके ऊपर इल्जाम लगे हैं? या उसमें जो इल्जाम लगाने वाला एक बंदा हो तो मान ले कि ये झूठ है, 2 बंदा हो तो मान ले कि ये झूठ है, 3 बंदा हो तो मान ले कि ये झूठ है। लेकिन सर एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकता है, सारे आदमी झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे इल्जाम क्यों लग जाते हैं? लोग क्या अच्छे आदमी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? जो अच्छा आदमी होता है, क्या लोग उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं? अब जो YouTube पर जो फ्रॉड हो रहा है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आखिर YouTube पर जो फ्रॉड हो रहा है वो सच होता है या झूठ होता है। कितना % सच होता है जो YouTube, Instagram के माध्यम से जो फ्रॉड होता है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि कितना सच होता है और कितना झूठ होता है। तो सर आपको मैं बता दूं, सिर्फ अगर देखा जाए तो YouTube पर कोर्स के नाम पर, या जो लोग पैसा लेते हैं ना कि हम आपको ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, तो रेयर केस में, और जो बंदा सच होता है वो 100% ही सच होता है सर। YouTube पर हो, Instagram पर हो, या वो नॉर्मल में भी हो, ऑफ कैमरा भी हो, तो वो सच ही होता है। और जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं सर, वो कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। ये इस बात को आप मान के चलिए, इल्जाम ऐसे ही नहीं लगता। मैं श्रद्धा केस की एक बात बताता हूँ जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है ना। अभी लेटेस्ट चल रहा है श्रद्धा केस, है ना। श्रद्धा के उसने 35 टुकड़े किए हैं। श्रद्धा के उसने 35 टुकड़े किए हैं, और ये आफताब के ऊपर इल्जाम लगा है सर, अभी साबित नहीं हुआ है।
और वो तो खुद कबूल भी कर रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, मैंने ऐसे ऐसे किया है, मैं बाथरूम में उसको लेके गया हूँ, वहां पे मैंने उसको गला दबाया, वो सारी चीजें कर रहा है। लेकिन अगर सबूत नहीं मिले तो ये सिर्फ इल्जाम ही हो जाएगा ना। आप मुझे बताइए, अगर आफ्ताब के खिलाफ अगर सबूत एक भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सारी चीजें बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है, वो तो कबूल भी कर रहा है कि हाँ मैंने किया है, लेकिन अगर कोर्ट में अगर चीजें पुलिस वाले अगर साबित नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब निकला? इतने सारा जो झमेला मीडिया में हुआ है वो क्या मतलब हुआ उसका? वो तो इल्जाम का इल्जाम ही रहेगा ना, वो तो बरी हो जाएगा। तो इल्जाम गलत तो इल्जाम नहीं लगा है, इल्जाम तो पूरा सच है, लेकिन इसको साबित करने में पुलिस वालों को पसीना आ रहा है कि कैसे उसको साबित करें। अगर उसका डीएनए, मान लीजिए उसका डीएनए टेस्ट हो रहा है, उसकी बॉडी के कई पार्ट्स मिले भी हैं और उसके फादर के, श्रद्धा के फादर के और उसके भाई का जो डीएनए है, जब तक मैच नहीं होता तब तक कोई ये नहीं कह सकता, यानी सब लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन कोर्ट ये नहीं मानेगा कि हाँ इसी ने उसको एक तरह से खत्म किया है, बिल्कुल भी नहीं मानेगा सर। तो इल्जाम लगा है और वो कबूल भी कर रहा है, लेकिन यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपसे 3,000 रुपए लिए या 2,000 रुपए लिए या 4,000 रुपए लिए हैं और एक आदमी बोल रहा है, 2 आदमी बोल रहा है, 3 आदमी बोल रहा है, 4 आदमी बोल रहा है, 5 आदमी बोल रहा है, तो सारे इल्जाम गलत नहीं है, कुछ सच भी है उसमें, लेकिन लोग मानते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने जो बोला था कि भगवान राम ने ऐसा बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध मैंने जो लड़ा ये तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, माता सीता को ये बोल रहे थे वो। और ऐसा वो जो राइटर हैं उन्होंने लिखा, और राइटर थे उस वक्त के हमारे वाल्मीकि साहब, महर्षि वाल्मीकि, और राइटर थे उस वक्त के महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने लिखा। तो क्या पूरा इल्जाम उन्होंने सच तो क्या उन्होंने पूरा गलत लिख दिया? कुछ सच भी तो होगा उसमें, लेकिन लोग मानते नहीं है। भाई सारी चीजें गलत नहीं होती है, कुछ सच भी होता है। इल्जाम जब लगता है कि मैंने 2,000 रुपए किसी से लिए, इल्जाम अगर लगा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए किसी से लिए हैं, तो सारा इल्जाम गलत नहीं है सर, कुछ सच भी है उसमें। ऐसे ही व्यक्ति नहीं बोल देगा कि 10 करोड़ रुपए मैंने लिए हैं, मैंने लिए होंगे तभी तो बोलेगा, लेकिन उसको साबित करने के लिए पूरा प्रूफ उसको देना पड़ेगा, तब जाके ही वो साबित हो पाएगा ना। इल्जाम ऐसे नहीं लगता है। और वो सच है कि 10 करोड़ रुपए उसने दिए, और हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं लिए, लेकिन इल्जाम तो लगा है ना। वीडियो मैंने आज इसीलिए बनाया कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि इसने 3,000 रुपए मुझसे लिए हैं, तो वो इल्जाम सर गलत नहीं है, क्योंकि एक आदमी गलत बोल सकता है, 2 आदमी गलत बोल सकता है, 3 आदमी गलत बोल सकते हैं, सारे आदमी गलत नहीं बोल सकते सर। ये दुख वाली बात है ना। कोई कैसे कैसे करके पैसा कमाता है, कोई कितनी मेहनत करके पैसा कमाता है, उस पैसे को हम बैंक का अकाउंट ही हम उसकी जेब ही खाली कर देंगे, तो सर उसके बाल बच्चों को कैसे पालेगा वो? इल्जाम लगता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जाम लगता है, तो बाल बच्चों को कैसे पालेगा? दुख वाली बात है नहीं। ये मैं भावनात्मक रूप से आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर कोई भी आदमी कर रहा है तो उनको नहीं करना चाहिए कोई भी, क्योंकि हम, और ये जो इल्जाम वाली जो बात है वो करेगा वही जिसके पास में फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। ये जो चीजें करता है वो करता वही है जिसके पास में फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। हर आदमी नहीं करता ना सर, वो तो बेचारा उसका दाल रोटी कमाने के चक्कर में लगा हुआ रहता है आदमी, वो ऐसे फ्रॉड काम करेगा कैसे? वो तो उसके बाल बच्चों को देखेगा, बीवी को देखेगा, तभी वो तो अपना काम करता रहेगा ना। उसके पास टाइम कहाँ है कि ये सब चीजें वो सोचे? मजदूरी कर रहा है आदमी, तो उसके पास में टाइम कहाँ है कि ये सब चीजों के बारे में वो सोचे सर? ये सब कामों के बारे में तो वही लोग सोच सकते हैं ना जिनके पास में वक्त है, जिनके पास में ऑलरेडी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, ताकि वो जेब खर्ची भी उनकी चल रही है और कुछ इधर उधर से भी निकाल रहे हैं। मान लीजिए 2,000 रुपए दिए हैं,
या 3,000 रुपये दिए हैं, तो उसने अपने फायदे के लिए दिए थे कि 2,000 रुपये से मुझे फायदा होगा तो मैं 5,000 रुपये कमा सकूंगा, इसलिए उसने दिए थे कि मैं 5,000 रुपये कमा सकूंगा। लेकिन अगर उससे 1 रुपये का भी फायदा नहीं होता है, ऊपर से अगर उससे बातचीत भी नहीं होती है, तो यार बहुत बुरा लगेगा ना उसको यार। वो आपको तो बद्दुआ ही देगा ना यार, दुआएं थोड़ी नहीं देगा वो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।